बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान रूहानी मुआलिज हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज आपके खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूं पसंद की शादी के लिए वजीफा। आज खास वजीफा उन लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूं जो लोग शादी पसंद की किसी खास जगह पर रिश्ता करना चाहते हैं। ये उनके लिए खास वजीफा है। अगर तो शादी के अंदर रुकावट है, रुकावट से मुराद के लड़की के वालिदैन नहीं मान रहे, उसके रिश्तेदार नहीं मान रहे, लड़का नहीं मान रहा, उसके रिश्तेदार नहीं मान रहे, रिश्ता आ गया है, मेरे वालिदैन नहीं मानते, उसके वालिदैन नहीं मानते, या लड़का नहीं मानता या लड़की नहीं मानती, या पहले ठीक था अब ठीक नहीं है, नंबर ब्लॉक कर दिया है, या कुछ भी इस तरह का मामला कि आपकी शादी नहीं हो पा रही, उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो ये उसके लिए वजीफा है। कोई भी फर्द इसको किसी भी तरीके से कर सकता है। खास अमल है। इसको करने से इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो इसके अंदर जो भी रुकावट होगी अल्लाह उसको खत्म फरमा देंगे और इंशाल्लाह ताला आपके निकाह होने के अल्लाह असबाब मुहैया फरमा देंगे। लेकिन मेरे वो भाई, ये वो बहनें जिनकी उम्र गुजर चुकी है, शादी की ताखीर हो चुकी है, मानी मतलब ये है कि 23, 24, 25 की हो चुकी हैं और शादी नहीं हो रही, उसमें रुकावट आ रही है और वो पसंद की शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपना तशखीस करें कि आपके साथ बंदिश का मामला है। जिनकी उम्र गुजर गई है उनके साथ वाकई जादू जिन्नात के, बंदिश के, रुकावट के मसाइल मौजूद हैं। अगर उनको यकीन नहीं आता तो वो अपनी तशखीस कर लें, क्योंकि अगर शादी की उम्र गुजर गई है तो फिर बंदिश तो है ना, वो उसकी उस बंदिश की वजह से वो जो दरवाजा बंद है, वो जो शटर बंद है, वो जो दीवार है, उसके आने का जो रास्ता है निकाह का वही बंद है। उसमें आपका पसंद हो या गैर पसंद दोनों ही बंद हैं। तो जब कोई भी नहीं हो रहा रिश्ता तो इसका मतलब है कि आपको वो दरवाजा खोलने की जरूरत है। जो जंजीर के साथ आप बंधी हुई है उस जंजीर को खोलने की जरूरत है, उस ताले को खोलने की जरूरत है। जब आप दरवाजा खोल कर बैठेंगी कि जी अब कोई भी रिश्ता लेकर आ सकता है, दरवाजे खुले हुए हैं, रूहानी तौर पर बात कर रहा हूं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका पसंद का भी आ जाएगा, गैर पसंद का भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके दरवाजे ही बंद हैं तो फिर कोई भी नहीं आना। तो इसके लिए आप अपनी तशखीस करें। अगर आपको चेक नहीं करना आता, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके तशखीस करने का तरीका मंगवा लें। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वो तमाम वीडियोस देख के उसके मुताबिक आप अपनी तशखीस करें। तशखीस में अगर जादू जिन्नात का मसला आ रहा है तो फौरन अपने किसी एतमाद वाले रूहानी मुआलिज से इसका इलाज जरूर करवाइए। अगर आप अपना या अपने अहले खाना का रूहानी इलाज इदारा रूहानियात से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर फोन करके बरोज इतवार लाहौर डिफेंस में वक्त लेके तशरीफ लाइए। जो साथी तशरीफ नहीं ला सकते किसी भी वजह से, वो घर बैठे हमारा टीम का तैयार करदा बेहतरीन मुजर्रब रूहानी इलाज कोर्स तावीज़ात की सूरत में अपने घर में मंगवा सकते हैं। जो साथी चाहते हैं उनको हमारे अमाल वक्त में मोबाइल पे मौसूल होते रहे, वो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लें। इन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। बीमारियों की शिफा के लिए रोजाना की बुनियाद पर पानी दम करके दिया जाता है। इसके लिए फिजिकल तशरीफ लाना जरूरी है, रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक। चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए क्या करना है कि अगर शादी में कोई रुकावट बंदिश है, आपकी उम्र ज्यादा नहीं हुई और आपके ऊपर कोई जादू जिन्नात के असरात नहीं है, तो फिर आपने ये वजीफा करना है। हर किस्म की इंशाल्लाह ताला रुकावट दूर होगी। जो नहीं मानते वो मानेंगे, जो भी रुकावट होगी दुनियावी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से वो दूर फरमा देंगे। याद रखें कि शादी का जो मसला है वो अल्लाह के यहाँ इसके रिश्ते बनते हैं तो शादी होती है। हमारा काम है दुआ करना और तदबीर करना, कबूल करना अल्लाह का काम है, तो इसके लिए हमने दुआ ही करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने किसी भी नमाज के बाद वक़्त और जगह मुकर्रर करके इस अमल को करना है। रोजाना 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है। उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने इस अमल को 40 दिन तक करना है। खवातीन ने मखसूस अय्याम में नहीं करना, मखसूस अय्याम के अलावा इसको 40 दिन पूरे कर लेने हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने किसी भी नमाज के बाद, यानी कि फजर और असर के अलावा किसी भी नमाज के बाद आपने 2 नफल आपने सलातुल हाजत पढ़ने हैं। 2 नफिल पढ़ के आपने इस नीयत के साथ पढ़ने हैं कि मैं ये वजीफा करने लगा हूं या करने लगी हूं कि अल्लाह इसमें कामयाबी दें और मेरी जो हाजत है वो अल्लाह पूरी फरमा दें।
इस नीयत के साथ आपने 2 नफिल पढ़ के आपने अल्लाह से दुआ करनी है और उसके बाद आपने जाय नमाज पे बैठ के आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने सूरत यासीन शुरू की, तो आप पहले मुबीन पर पहुंचे तो आपने क्या करना है कि आपने 11 मरतबा दुआ पढ़नी है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। 2 जगह पे आता है, एक जगह पे इन्नी आता है और एक जगह पे अन्नी आता है। आप जो जो सहूलत हो उसके मुताबिक आप देख लें। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर भी पढ़ा जाता है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर भी पढ़ा जाता है। तो इसके लिए आपने 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने ये 11 मरतबा मुकम्मल हो गया तो फिर आपने दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सूरत यासीन शुरू करनी है, दूसरी मुबीन पर रोक कर फिर आपने यही दुआ 11 मरतबा पढ़नी है, तीसरी मुबीन पर, चौथी मुबीन पर, हर दफा आपने पहले से शुरू करना है बिस्मिल्लाह पढ़ के, और आखिर में सूरत यासीन को मुकम्मल करके आपने खूब अल्लाह से दुआएं करनी है और उसमें आपने तसव्वुर पुख्ता रखना है कि आपकी जो रुकावट है वो खत्म हो गई है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा नहीं मान रहा, वो मान गया है और आपका निकाह हो गया है। जो भी रुकावट है अल्लाह उसको खत्म फरमा दे और उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी रिश्ते में, शादी में ये रुकावट है इसको दूर फरमा दें। तो इंशाअल्लाह ताला ये 40 दिन का अमल है, इसके 40 दिन के अंदर अंदर ही अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे फेसबुक के तमाम पेजेस को लाइक जरूर करें ताकि आपका भी रूहानी खिदमत में हिस्सा शामिल हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।